होगी आपको बाबा की बहुत, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं, वह भोलेनाथ हैं, वह मात्र एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा दिन है, एक बेलवा पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप अवश्य कीजिए। पंचामृत से आप इनका अभिषेक करिए। पंचामृत से आप कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं, सिंपल से दूध से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास, आप जल से कर सकते हैं अभिषेक। ठीक है, शमी इनके ऊपर इन्हें अर्पित कीजिए। बहुत शुभ दिन है। बेलपत्र पे ओम नमः शिवाय या राम राम लिख के चढ़ाइए। अष्टगंध से लिख सकते हैं आप, चंदन से लिख सकते हैं, विशेष कृपा प्राप्त होगी आपको। आप शिवजी महाराज के सामने बैठ के राम नाम का भी जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय कर सकते हैं, अगर आपको आता है, शब्दों का उच्चारण आप ठीक से कर सकते हैं तो महामृत्युंजय का जाप करिए। माँ भवानी, माँ के किसी भी स्वरूप का जाप करिए। कनक धारा स्रोत का आप पाठ करिए इस दिन बैठ के, यथासंभव जितना आप कर सकते हैं। आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी दिक्कतें होंगी, माँ लक्ष्मी की कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से दूर होगी। कनक धारा स्रोत तो एक ऐसा स्रोत है जिससे कि शंकराचार्य ने धन की वर्षा करवाई थी एक गरीब के घर में। तो कनक धारा स्रोत का आप पाठ करिए, शिवलिंग के सामने बैठ के घी का दीपक जला के। बहुत फायदेमंद है ये सारे उपाय, आप लोग करके देखिए। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग सुन पा रहे हैं? करना तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रात्रि में करें, 12 बजे बैठ के। 12 बजे के बाद हनुमान चालीसा का जितना पाठ फलदायी रात्रि में होता है, उतना कोई और समय करेंगे नहीं फल प्राप्त होगा। जितना फल अच्छा प्राप्त होता है रात्रि में, रात्रि में बैठ जाइए, एकदम नहा धो के साफ सुथरे होके एक वस्त्र वस्त्र चेंज कर लीजिए। अगर आपने बाथरूम इस्तेमाल कर रखा है तो बिल्कुल नहाइए, नहीं भी इस्तेमाल कर रखा है फिर भी नहाइए। और रात्रि में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शिवजी महाराज को सामने बैठा दीजिए, हनुमान जी को आसन दे दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। संकल्प लेके लेकिन करना, जितना आप कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने संकल्प ले लिया कि मैं 100 करूंगा और आप 100 नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आप संकल्प लेके करेंगे तो उस संकल्प को आपको पूरा करना पड़ेगा। इसलिए संकल्प अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो 11 21 इतना ही लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आप बैठ के कर नहीं पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तो बिल्कुल करिए। आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। नेगेटिविटी है, शरीर पे है, घर में है, आप देखेंगे आपको कितना रिलीफ मिलेगा। जल रख लीजिए, उस जल का छिड़काव पूरे घर में करना। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दवा आपके शरीर पे नहीं लग रही है, आप काफ़ी समय से इलाज करवा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ उठाइए आज के दिन से संकल्प लेके। 41 दिन कंटिन्यू करिए, दवा शरीर पे असर करने लगेगी। नेगेटिविटी से परेशान है तो आप देखना, आपको मैं तो कह रही हूँ 98% आपको रिलीफ मिल जाएगा। संकल्प लेके आज के दिन से हनुमान चालीसा का संकल्प उठा लीजिए। माँ काली का चालीसा करिए, बहुत फायदा मिलेगा, आप लोग करके देखिए। धन से जुड़ी अगर आप कोई भी दिक्कत है तो आज के दिन गन्ने के रस से बाबा का अभिषेक अवश्य करिए। और आज के दिन आप बाबा को भर भर के हल्दी लगाइए, जितनी आप लगा सकते हैं बाबा को हल्दी लगाइए, बाबा को मेहंदी लगाइए, चंदन अर्पित कीजिए, लाल सिंदूर अर्पण कीजिए, क्योंकि यही एक दिन है जिस दिन हम हल्दी नहीं चढ़ती है, बाबा पे कुमकुम नहीं चढ़ता है। सिर्फ हल्दी की रस्म में, सिर्फ शादी की रस्म में ही बाबा के ऊपर हल्दी चढ़ती है, वरना वो वैरागी हैं, उन्हें हल्दी से कुमकुम से कोई भी मतलब नहीं है। भस्म आप जितनी मर्जी चढ़ाइए बाबा पे, भस्म आप खरीद के नहीं चढ़ा सकते, आप कंडे की भस्म बना लीजिए, वो भी बाबा पे चढ़ाइए। भस्म बहुत अति प्रिय है। तो यह सारी चीज़ें आप लोग करके देखिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। किस किस ने शिवरात्रि का फास्ट रख रखा है?